नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो आज हम लोग शिवेंद्र द्विवेदी जी से जानेंगे मुहासों के कारण और उसके उपचार के बारे में जानेंगे और थोड़ी बहुत और बातचीत करेंगे अन्य विषयों पर। तो आइए शिवेंद्र द्विवेदी जी से बात करते हैं। प्रिय बंधुओं नमस्कार। जैसा कि पिछले अध्याय में हमने ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में बात की थी, तो उसमें जो है मैंने बताया था कि किस तरह जो है वो ट्रांसपोर्ट जो है अगर स्कूल में है बस वगैरह लगाकर हम उसमें सुधार कर सकते हैं। और उसका फ़ायदा भी बताया था कि उसमें जैसे जहाँ 20 लीटर में काम होना है 2 बसों में और अभी 200 लीटर चल रहा है, तो ये है। इसके अलावा भी 2-3 फ़ायदे उसमें और होंगे जो मैं बताना चाहूँगा। जैसे जो है अगर 800 रुपये भी पर कैंडिडेट हो जो उसके माता पिता खर्च कर रहे थे पेट्रोल वगैरह में, तो उनका बचेगा तो उनके खाते में ही जाएगा। तो जो अभी लाडली बहन में 1500 दे रही गवर्नमेंट, तो उसका मान लीजिए कि टोटल डायरेक्ट बेनिफिट टाइप का ये भी हो गया, उसका 2300 हो जाएगा, है ना। दूसरा जो होगा, जो हमारी ये बसें जो चलेंगी ये देव उसमें ग्राम से, तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक बसें होंगी, तो प्रदूषण रही, तो उसमें प्रदूषण जो है मुक्त जो है वो प्रदूषण नहीं होगा। ठीक है, ये फ़ायदा हुआ। तीसरा क्या होगा कि मान लीजिए 2 बसें हम चला रहे हैं, तो उसमें 2 ड्राइवर चाहिए, 2 कंडक्टर चाहिए, है ना। तो 4 लोगों का उसमें रोजगार का सृजन भी है। ये फ़ायदे हैं उसमें, है ना। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें हम धीरे धीरे सुधार करेंगे। और देवग्राम में ये जो परिकल्पना है इसमें इसको आगे जो भी होगा मैं थोड़ा बहुत और आगे बताऊँगा, है ना। अब पिछले उसमें एपिसोड में मैंने जैसे खाने पीने का सब बता दिया है, तो आशा है कि आप लोग थोड़ा बहुत उसका प्रयास कर रहे होंगे, है ना। तो उसी कड़ी में कब्ज में मैं जैसे हर चीज़ें तो बता चुका हूँ, तो उसमें एक चीज़ और जोड़ सकते हैं कि जैसे आप नित्य क्रिया के लिए जाते हैं और उसके बाद फिर पानी पीना है, तो पानी पीजिए, ठीक है, लेकिन नित्य क्रिया जो है उसके पहले भी अगर आप 1 गिलास पानी पिए, सादा या नींबू कुछ भी डाल के, उसे कोई मतलब नहीं है, पानी पीना है 1 गिलास, और उसके बाद फिर 10 मिनट टहलिए आप, है ना। 10 मिनट टहलने के बाद फिर आप टॉयलेट में जाइए, तो जो है आपका पेट जो है साफ करेगा, उसमें थोड़ा वो है। तो ये चीज़ें हैं, ये क्या है कि हर चीज़ें जो उसी से रिलेटेड है। हमको तो ये कब्ज से छुटकारा पाना है, तो उसके लिए भाई युद्ध तो करना पड़ेगा, है ना। दुनिया भर के जैसे युद्ध में जाते हैं तो आस्ता आस्ता ये हाथी घोड़ा दुनिया भर के ले जाते थे ना, उस टाइप के। तो इसमें भी ऐसे ही है, एक ये भी अस्त्र है प्राकृतिक उपचार का, कब्ज दूर करने के लिए, कि आप पानी पी के फिर टॉयलेट जाइए, फिर उसके बाद जो है नित्य क्रिया वो जो भी कार्यक्रम है आपका दौड़ना धूपना वो सब करेंगे, है ना। बाकी खाना पीना का तो सब बता दिया था कि सुबह जो है आपको नाश्ते में फल सब्जी जो है वो लेना है, और दोपहर को लेना है रोटी सब्जी लेना है, फिर रात को भी लेना है, बीच बीच में पानी या जो कुछ भी लेना है ना। और रात में 9 बजे आप सो जाइए, है ना। खाना जो है 2 घंटे पहले खाना चाहिए। और स्नान के पहले जैसे सुबह है, तो आप अगर सूर्य स्नान बोलते हैं उसको, तो 10-15 मिनट का धूप जो निकलता है सूरज भगवान का, तो उसमें धूप में बैठ जाइए, है ना। और धूप में बैठेंगे तो धूप स्नान हो जाएगा, तो वो भी ले सकते हैं स्नान के पहले, वो भी बड़ा फ़ायदेमंद होता है। विटामिन डी वगैरह उससे मिलती है और बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो वो ये धूप स्नान के लिए बैठ जाएंगे, तो उसके लिए क्या रहता है कि धूप स्नान में जब बैठें तो बालों को थोड़ा सा गीला कर लें, और एक सफ़ेद कपड़ा, है ना, उसको जो है सिर में बाल के ऊपर रख लें, उसके बाद बैठें धूप में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, इनको करना है आपको। तो भगवान चाहेगा तो धीरे धीरे जो है वो आपका कब्ज जो है दूर हो जाएगा, और कब्ज दूर होगा तो फिर फटाफट सब एकदम शरीर मस्त हो जाएगा, अच्छा लगने लगेगा आपको, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, और उसका भी बताया था। तो अब आज जो है थोड़ा बहुत मुहासा का भी बता दें कि मुहासा जो है वो भी हो जाता है बच्चों को, जो है टीनेजर्स रहते हैं तो उनको ज़्यादा ये प्रॉब्लम रहती है, मुहासे हो जाते हैं। और वो उसका कारण भी वही है, खान पान बताया मैंने, सारी चीज़ें हैं, वो समोसा भजिया चाय ये आलू बंडा ये सब खाना, तो ये सब अनर्गल चीज़ें हैं, ये स्वास्थ्य को जो है नुकसान करती हैं, तो उनको इसीलिए वो हो जाता है मुहासों की प्रॉब्लम। तो इसका भी उपचार इसका सेम है, मैंने बताया था सोना वाला कहानी आपको बताया था, सेम ऐसे ही है इसमें भी। इसका जो है खान पान आपको सब उसी तरीके से करना है। आप जो है अच्छा खाना खाइए, टहलिए घूमिए दौड़िए, है ना। उठना खाना मत खाइए। और क्या कहते हैं, थोड़ा सा मुहासों को ठीक करने के लिए उसमें भाप स्नान, चेहरे में जो है भाप लगाइए आप, कम से कम 5-10 मिनट, है ना।
तो भाप लीजिए, तो कोई तरीका हो जो आपको कि उसमें भाप ले सकें। जैसे स्टोव उससे कुकर से भाप निकल रहा है तो उसमें चेहरे को थोड़ा सा ले जाइए हल्का हल्का और भाप लगाइए कम से कम 5-10 मिनट। और भाप लेके उसको क्या कहते हैं आप ठंडे पानी से फिर अच्छे से धो लीजिए, है। तो आपके धीरे धीरे मुहासे खान पान से सब ठीक हो जाएंगे, है ना। इसमें ज़्यादा कोई वो नहीं रहता है। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो मुहासों से भी वो होगा और कब्ज से भी, और जो मैंने वो बताया था खून की कमी है उसमें भी है। तो ये सारी चीज़ों को करने पर आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। और देवग्राम की जो हमारी परिकल्पना है ना, उसको हम आगे तो बढ़ाएंगे ही और उसके बारे में थोड़ा धीरे धीरे आपको अवगत कराते रहेंगे, जानकारी देते रहेंगे आपको। और आपसे यही अनुरोध है कि आप हमसे जुड़े रहिए। नई नई जानकारियाँ जो हम देंगे स्वास्थ्य के बारे में, देवग्राम के बारे में, तो उनके बारे में मतलब थोड़ा सा उसको पालन करेंगे। बताया मैंने, बार बार उसको नहीं, उसको पालन करेंगे तभी फ़ायदा होगा। और पालन करने का कोई वो नहीं है, इतना मतलब ईजी है। अब आप भी समझ गए होंगे 2-4 एपिसोड में मैं बता रहा हूँ कि कुछ नहीं क्या करना है, लेकिन आपका स्वास्थ्य जो है भरपूर बहुत अच्छा रहेगा। मैंने इसको बहुत आजमाया है 40 वर्षों तक। उसके बाद मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं झूठ नहीं देना चाहता था किसी को। मेरी आदत नहीं है ऐसी, मैं जो है सत्य ही आपको देना चाहता था। इसलिए मैंने उसको बहुत परीक्षण किया है, उसके बाद आपको देना चाहता हूँ। ये बहुत प्राचीन प्रणाली है, ये ऐसा नहीं है कि नई है। ये बहुत मतलब पुराने ज़माने की ऋषि मुनि वगैरह है ना, तो उनके ज़माने में ये सब प्रणालियाँ चलती थी। लेकिन ये धीरे धीरे जो है हमारे भारत में उसका वो जो है कम हो गया प्रचार, लोगों की जानकारी कम हो गई। एलोपैथी आयुर्वेदिक इसमें लोग ज़्यादा जाने लगे और इसका जो है धीरे धीरे प्रयोग कम करने लगे। बाकी ये वैसे नहीं है, बहुत प्राचीन प्रणाली है और बहुत अच्छी प्रणाली है, बहुत फ़ायदेमंद प्रणाली है। जब आप एक बार इसको करेंगे और इसको स्वास्थ्य का आनंद लेंगे तो फिर समझ में आएगा कि ये नहीं, मैं जो बता रहा हूँ वो सही है। तो उसका जो वो है डेमो जो है आप जब करेंगे तभी दिखेगा असर, वैसे मेरे बताने से तो कुछ होगा नहीं, ठीक है ना। तो आशा है कि आप लोग इसको करेंगे। और आगे जो है हम जो है रिश्तों के बारे में, जैसे भाई बहन का रिश्ता क्या होना चाहिए, पिता पुत्र का रिश्ता कहना होना चाहिए, है ना। तो इन रिश्तों के बारे में, रिश्तों की समझ क्या होती है, इनके बारे में अगले एपिसोड में आप बात करेंगे। तो इंतज़ार करिए अगली एपिसोड का, और इंतज़ार करिए हमारे क्या कहते हैं ये देवग्राम का। जब बनेगा तो उसका भी हम दिखाएंगे और बड़ा आनंद आएगा। मैं आनंदित चाहता हूँ, जितने लोग हैं सब आनंदित रहें। जीवन का मतलब यही आनंदम है ना। तो जी बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को मेरे समय देने के लिए। और अगली एपिसोड में फिर इंतजार करिए। जय श्री राम, जय भोलेनाथ। तो दोस्तों ये थे शिवेंद्र द्विवेदी जी। तो आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय।